हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा कि जो एक्सटिंक्शन है उसके दो टाइप्स है। दैट वाज फर्स्ट वाज द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन और दूसरा हमने दो टाइप्स देखे थे किसके, मास एक्सटिंक्शन के। ठीक है, हमने एक्सटिंक्शन के दो टाइप्स देखे थे। ठीक है ना, उसमें एक था एक्सटिंक्शन के दो टाइप्स, वन वाज द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एंड सेकंड वाज द मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये दोनों हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एंड मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो जो मास एक्सटिंक्शन है इसके अलग अलग टाइप्स है जो हम अभी डिफाइन करने जा रहे हैं। मास एक्सटिंक्शन के 5 अलग अलग टाइप्स के एक्सटिंक्शन है। ठीक है, इसके 5 अलग टाइप्स के एक्सटिंक्शन है किसके, मास एक्सटिंक्शन के। ठीक है, तो इसी मास एक्सटिंक्शन के जो 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन आर कौन कौन सा है, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, ऑर्डोविशियन साइलूरियन। ठीक है ना, शॉर्ट में इसको ओएस एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट। सेकंड जो है हमारे पास दैट इज लेट डेवोनियन। ठीक है ना, लेट डेवोनियन, लेट ये इसका एब्रिविएशन फॉर्म में है। ठीक है, लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट। ये क्या है, दिस इज एक्सटिंक्शन इवेंट। इसी को मैंने फिर से ये रिपीट हो रहा तो इस तरह लिखवाया। ठीक है, जो थर्ड है हमारे पास लेट डेवोनियन के बाद पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, थर्ड जो है दैट इज द पर्मियन ट्रायसिक। फोर्थ है हमारे पास ट्रायसिक जूरेसिक एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, ट्रायसिक जूरेसिक एक्सटिंक्शन इवेंट। और जो फिफ्थ है लास्ट हमारे पास है क्रिटेशियस पेलोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट, क्रिटेशियस पेलोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन जो हम अभी देखेंगे इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं और इस एक्सटिंक्शन इवेंट में ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से जो एक्सटिंग हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखें, ठीक है, अगर हम अर्थ की हिस्ट्री को देखें विच वॉज फॉर्म्ड, कब बना था, 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है ना, तो ये जो अर्थ फॉर्मेशन का जो टाइम था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है ना, ठीक है, तो ये अर्थ की फॉर्मेशन की हिस्ट्री तक जो अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट जो एक्सटिंक्शन इवेंट जो है इट टुक प्लेस। ठीक है ना, और उसमें से बहुत सारे थे, ये 5 ही नहीं था बल्कि बहुत सारे एक्सटिंक्शन इवेंट्स है जो दैट टुक प्लेस। ठीक है ना, बट अगर हम देखें तो उसमें से 5, ठीक है ना, ये जो है दो साइंटिस्ट है दैट इज जैक सेप्कोसी। ठीक है ना, जैक सेप्कोस्की एंड दूसरा साइंटिस्ट है हिज नेम वाज डेविड रोप। ठीक है ना, डेविड रोप, DAVID, डेविड रोप, ROUP। ठीक है ना, ये जो दो साइंटिस्ट है, ठीक है ना, डेविड रोप एंड जैक सेप्कोस्की। ठीक है ना, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था इन 5 मास एक्सटिंक्शन को, इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ठीक है ना, दे आइडेंटिफाइड दीज 5 मास एक्सटिंक्शंस। ठीक है ना, इन 5 मास एक्सटिंक्शन को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। ठीक है ना, दे आइडेंटिफाइड दिस 5 मास एक्सटिंक्शन को आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने इन जो 5 मास एक्सटिंक्शन है ना इसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। दे आइडेंटिफाइड, ठीक है, दे आइडेंटिफाइड दीज 5 मास एक्सटिंक्शंस और उसके बाद उसको क्या नाम दिया, देन वर कॉमनली कॉल्ड एज, और इसको नाम दिया, दे वर कॉमनली कॉल्ड एज, कॉमनली इसको बताया गया, कॉमनली कॉल्ड बिग 5 मास एक्सटिंक्शंस। ठीक है, बिग 5 मास एक्सटिंक्शंस। ठीक है ना, तो इसी को, इन 5 जो एक्सटिंक्शन इवेंट है इसी को क्या कहा था, बिग 5 मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, बिग 5 मास एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, चलिए तो समझ में आया, ये थे 5 टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारे एक्सटिंक्शन हुए थे लेकिन जो ये 5 है, ऑर्डोविशियन साइलूरियन, लेट डेवोनियन, पर्मियन ट्रायसिक जूरासिक, ठीक है ना, एंड क्रिटेशियस एंड पेलोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, तो ये जो एक्सटिंक्शन इवेंट थे ये वो 5 एक्सटिंक्शन थे
जिसमें 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 जो डाइवर्सिटी जो है किसका, अर्थ का जो डाइवर्सिटी है, इट वाज टोटली चेंज, ठीक है ना। जो डाइवर्सिटी जैसे हम देखते हैं कि आपको पता है कि जो जुरासिक पीरियड, वो ट्राइसिक जुरासिक पीरियड क्या था, दैट वाज ट्राइसिक पीरियड अगर हम देखें तो वो किसका था, दैट वाज द टाइम ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है ना। और इसी पीरियड में क्या हुआ था, जुरासिक पीरियड में जो डायनासोर्स थे उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। बट जुरासिक पीरियड के खत्म होते ही क्या हुआ था, the dinosaurs they were totally extinct, they became totally extinct, यानी वो completely खत्म हुआ था। तो इस तरीके से ऐसे 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स पहले हिस्ट्री में अगर अर्थ की हिस्ट्री में हम देखें तो वो प्रेजेंट था, बट ड्यू टू दीज एक्सटिंक्शंस उनकी ये जो एनिमल्स है, ठीक है ना, वो क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म होते गए इन मास एक्सटिंक्शन की वजह से, ठीक है। और जैसे डेवोनियन पीरियड जो है वो फिशेस का था, ठीक है ना। तो क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था, जो मैमल्स है शायद वो ओरिजिनेट हुए थे। तो हम अभी देखते हैं कि इन इन इवेंट्स में कौन कौन सा एनिमल जो है वो एक्सटिंग हुआ और कौन कौन से एनिमल जो है वो फॉर्म हुए, ठीक है। और अगर हम इन एक्सटिंक्शन के रीजन भी देखें कि व्हाट वाज द रीजन कि इस तरह के जो 5 बिग 5 मास एक्सटिंक्शन इट टुक प्लेस, ठीक है ना। तो रीजन देखें तो देयर वर डिफरेंट रीजंस, ठीक है ना। देयर वर क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है ना। देयर वर डिफरेंट नेचुरल रीजंस फॉर दिस, जैसे कि एस्टेरॉइड्स का क्या होना, अर्थ पे उनका ट्रांसफर ये होना, गिर जाना, ठीक है। और अगर हम देखें तो ऐसे बहुत, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह होता था उसी तरह ग्लोबल कूलिंग का भी एक रीजन है यहाँ पे, ठीक है ना, जिस वजह से सी लेवल का बढ़ना, ठीक है ना। तो बहुत सारे नेचुरल क्या है इसमें रीजंस है जिस वजह से ये जो 5 मास एक्सटिंक्शन है इट टुक प्लेस, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं इनमें से जो लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन है ना इन चारों में से, इन 5 में से, तो वो जो पर्मियन ट्राइसिक पीरियड है, ये वाला पीरियड, कौन सा पीरियड, ये पर्मियन ट्राइसिक पीरियड, ठीक है ना, ट्राइसिक एक्सटिंक्शन पीरियड, ठीक है ना। दिस पीरियड, दिस ये जो थर्ड वाला है पर्मियन ट्राइसिक पीरियड, दिस इज द event, this is the extinction event which is considered to be the earth's largest extinction event। इसको हम क्या माना जाते हैं, इसको it is considered the earth's largest extinction, ठीक है ना। ये अर्थ का सबसे ज्यादा या लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन जो है वो माना जाता है, किसको, पर्मियन ट्राइसिक को, ठीक है ना। पर्मियन ट्राइसिक को इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सेकंड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन इवेंट को देखा जाए तो दिस ये वाला ये जो फर्स्ट है कौन सा, ऑर्डोवियन साइलुरियन, इट इज कंसिडर्ड द सेकंड लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड द सेकंड लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन। फर्स्ट इज व्हाट, जो पर्मियन है ये वाला पर्मियन। थर्ड इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, मींस पर्मियन ट्राइसिक इज द लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट। और सेकेंडली अगर हम देखें तो ऑर्डोविशियन जो फर्स्ट वाला है, ऑर्डोविशियन साइलुरियन एक्सटिंक्शन इवेंट इज कंसिडर्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट। चलिए, तो अब ये जो डिफरेंट जो इवेंट्स है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे इनको, ठीक है ना। सॉरी, एक चीज आपको बोल दूं, जो लास्ट वाला था ना, लास्ट वाला कौन सा, लास्ट वाला जो क्रिटेशियस पैलोजीन, ठीक है ना, क्रिटेशियस जो पैलोजीन इवेंट था कौन सा, ये क्रिटेशियस पैलोजीन क्रिटेशियस पैलोजियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। ये जो इवेंट है इसको पहले क्या कहा जाता था, अर्लियर इट वॉज नोन एज, हमारे सिलेबस में इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। अर्लियर इट वॉज नोन एज KNT एक्सटिंक्शन, क्या कहा जाता है इसको, KNT एक्सटिंक्शन, KT एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो सिलेबस में हमारा दिया हुआ है KT एक्सटिंक्शन, ठीक है।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज केटी एक्सटिंक्शन? जो केटी एक्सटिंक्शन है दैट इज द क्रिटेशियस पैलोजिन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। आपके सिलेबस में इसको स्पेशली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ऐसे तो आपको सारे जो 5 जो मास एक्सटिंक्शन इवेंट है वो हम पढ़ेंगे, और बट इसमें क्या है, आपके सिलेबस में इस तरीके से एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट, मास एक्सटिंक्शन देने के बाद ये जो केटी एक्सटिंक्शन अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई केटी जो पिछला जो 5 मैंने बताया उसमें कोई केटी एक्सटिंक्शन इवेंट मैंने मेंशन नहीं किया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट है दैट इज आल्सो नोन एज, अर्लियर इट वाज नोन एज केटी एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है विच एक्सटिंक्शन इवेंट, दैट इज हमारे पास सबसे पहले है ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। ऑर्डोविशियन पहला, ठीक है। ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। एक्सटिंक्शन इवेंट, इसको शॉर्ट में OS करके भी लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डोविशियन साइलूरियन, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं जो ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट है, दिस इज द एक्सटिंक्शन इवेंट, दिस इज व्हाट द एक्सटिंक्शन इवेंट। और अगर हम इसकी पीरियड को देखो, इट इज द एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है ना। तो ये अगर हम इसकी पीरियड देखें तो इट टुक प्लेस ड्यूरिंग, इसकी अगर हम पीरियड देखें, ठीक है ना, किस पीरियड में ये एक्सटिंक्शन इवेंट इट टुक प्लेस, ठीक है ना। तो इट टुक प्लेस ड्यूरिंग एंड ऑफ द ऑर्डोविशियन पीरियड। कब हुआ था? इट टुक प्लेस ड्यूरिंग एंड ऑफ द ऑर्डोविशियन पीरियड, एंड ऑफ द ऑर्डोविशियन पीरियड, जो ऑर्डोविशियन पीरियड है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री को देखें, अगर हम जैसे डिफरेंट, अगर हमें एरा को या डिफरेंट जो टाइम से उसको अगर हमने डिनोट करना हो किसके, जो इवोल्यूशन के, तो हमारे पास एक होता है पीरियड, दूसरा होता है एरा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, दिस डिनोट्स द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना, कि किस पीरियड में कौन सा इवेंट हुआ था, ठीक है। ये अलग अलग टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट है ये कब हुआ था? इट ऑकर्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ ऑर्डोविशियन पीरियड, ठीक है ना। कब हुआ था? ऑर्डोविशियन पीरियड में, ठीक है। अगर हम इसकी डेट देखें, ठीक है ना, डेट देखें कि किस पीरियड में ये हुआ था, तो अगर हम डेट देखें तो इट वाज ड्यूरिंग इट टुक प्लेस 450 to 440 million years ago, 450 to 400 million years ago, MYA, ये क्या है? मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। MYA इज व्हाट? मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। उसको हम लिखते हैं MYA, ठीक है। इट इज व्हाट? मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। सो ये जो ऑर्डोविशियन साइलूरियन इवेंट है इट टुक प्लेस 450 to 440 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। और इसी को हम कहते हैं ऑर्डोविशियन साइलूरियन ट्रांजिशन। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? ऑर्डोविशियन साइलूरियन ट्रांजिशन, दैट इज, इसको हम कहते हैं ऑर्डोविशियन साइलूरियन ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन, चलिए। सो डेट इज 450 to 440 मिलियन से एगो, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट वर द कॉजेस, कि क्या कॉजेस थे जिससे ये इवेंट जो है इट टुक प्लेस, ठीक है ना। व्हाट वर द कॉजेस, ठीक है। व्हाट वर द कॉजेस कि ये इवेंट जो मास एक्सटिंक्शन है कौन सा? ऑर्डोविशियन साइलूरियन इट टुक प्लेस, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखते हैं कॉजेस में क्या आता है हमारे पास, ग्लोबल कूलिंग, ठीक है ना। क्या है रीजन? कॉजेस है ग्लोबल कूलिंग, ठीक है ना। जो अर्थ है उसका क्या हुआ? कूलिंग होना शुरू हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। एंड सी लेवल ड्रॉप, और क्या हुआ जिस वजह से सी लेवल जो है वो क्या हुआ था? सी लेवल जो है वो ड्रॉप हो गया था, ठीक है ना। सी लेवल जो है एक ड्रॉप, जो वाटर की सी लेवल है वो कम हो गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो एंड
एक और रीजन था, दैट वाज जीआरबी, दैट वाज जीआरबी, दैट इज गामा रे बर्स्ट, ठीक है ना, जो रेडिएशंस होते हैं, ठीक है ना, जो गामा रेस था उस टाइम पे, ये क्या हुआ था, जीआरबी, ठीक है ना, वो क्या हुआ था उस टाइम पे, बर्स्ट हुआ था. सो दिस वर द रीजंस और द कॉजेस, ठीक है. कौन कौन से कॉजेस थे, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, सी लेवल, ग्लोबल कूलिंग, नॉट वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग हुआ था, ठीक है ना. ग्लोबल एक तो वार्मिंग होता है, उसके बाद कूलिंग भी होती है, ठीक है. तो ग्लोबल कूलिंग और सी लेवल ड्रॉप हुआ था और गामा रे बर्स्ट हुआ था इस टाइम पे, जिस वजह से क्या हुआ था, ये जो इवेंट है इट टुक प्लेस, ठीक है. और इसमें हम देखते हैं व्हाट वर द इफेक्ट्स. अब जब ऐसा ये इवेंट हुआ ना, इसका क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है ना, क्या इफेक्ट हुआ था, ठीक है. तो इफेक्ट में अगर हम देखें, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, इट किल्ड 27% ऑफ ऑल द फैमिलीज. देखो कितना, 27% ऑफ ऑल द फैमिलीज, ठीक है. जो फैमिलीज होते हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो फैमिलीज थे, मतलब जो 27% जो था उस, वो 27% ऑफ ऑल द फैमिलीज, ठीक है. जो फैमिलीज में अगर हम देखें तो 27% फैमिलीज को वो क्या हुए थे, दे गॉट किल्ड, ठीक है ना, वो मर गए थे, ठीक है. और 27% फैमिलीज जो है वो किल्ड हुआ था. फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें 57% क्या था, जनरा, 57% जनरा जो है वो भी किल हो गया था. कितना, 57% जनरा मीन्स जीनस जो है वो मर गया था, ठीक है ना, दैट गॉट किल्ड. एंड 60 to 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज, ठीक है ना, 60 to 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज. देखो कितना, ऑफ ऑल द स्पीशीज, जो स्पीशीज थे उसमें लगभग 60 to 70% जो है वो खत्म हो गया था, ठीक है. तो इसीलिए और इसको देखो, इस पे यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, हम इसको क्या कहते हैं, इसी ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट को हम सेकंड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन और सेकंड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन, ठीक है. और उसके बाद अगर हम देखें ये जो ऑर्डोविशियन या साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट है, ठीक है, तो जो लेट ऑर्डोविशियन में जो स्पीशीज ज्यादा इफेक्ट हुआ था ना, दैट वाज ट्राइलोबाइड. ये आपको याद रखना है, ठीक है ना. लेट ऑर्डोविशियन में, इसी ऑर्डोविशियन पीरियड में, ठीक है, लेट ऑर्डोविशियन में मोस्ट अफेक्टेड स्पीशीज वाज ट्राइलोबाइड, ठीक है. मोस्ट अफेक्टेड स्पीशी वाज व्हाट, ट्राइलोबाइड. कौन सा था, ट्राइलोबाइड. यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, ट्राइलोबाइड. ट्राइलोबाइड क्या हुआ, दिस वर द मोस्ट इफेक्टेड स्पीशीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है ना. तो आपको ये याद रखना है, ठीक है. इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो एक बार रिपीट करता हूं, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो कौन सा स्पीशीज जो है वो ज्यादा इफेक्ट हुआ था, दैट वाज ट्राइलोबाइड, एंड इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन, ठीक है. सो ये हो गया हमारा इवेंट. कौन सा इवेंट कौन सा था हमारा, दिस इवेंट वाज ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है. चलिए एक बार रिपीट करते हैं इसको, ऑर्डोविशियन साइलूरियन इवेंट. ऑर्डोविशियन साइलूरियन इवेंट जो है, ये जो ऑर्डोविशियन साइलूरियन इवेंट जो है, इट टुक प्लेस, ये किस पीरियड में हुआ था, एंड ऑफ ऑर्डोविशियन पीरियड में हुआ था, ठीक है. और अगर हम देखें डेट किस में, 450 to 440 मिलियन ईयर्स एगो, दैट इज उसी पीरियड को हम ऑर्डोविशियन साइलूरियन ट्रांजिशन भी कहते हैं, ठीक है. फिर अगर उसके बाद अगर हम देखें जो कॉजेस क्या थे, तो कॉजेस थे ग्लोबल कूलिंग, सी लेवल का ड्रॉप होना और गामा रे बर्स्ट होना, ठीक है. इफेक्ट्स देखते हैं अब क्या क्या इफेक्ट हुआ था, ठीक है. तो इफेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो एक्सटिंक्शन इवेंट है, इसने इट किल्ड 27% ऑफ ऑल द फैमिलीज, ठीक है ना. 27% फैमिलीज दे वर किल्ड, 57% ऑफ जनरा वर किल्ड, एंड 60 to 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज वर किल्ड, ठीक है ना. 60 to 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज वर किल्ड, ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन. इट इज कॉल्ड द, कॉमनली कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है. और इसी लेट ऑर्डोविशियन पीरियड में
लेट ऑर्डिविशियन पीरियड में मोस्ट अफेक्टेड जो स्पीशीज था ना, दैट वाज ट्राइलोबाइट। कौन सा था? ट्राइलोबाइट was the most affected species in during this event। ठीक है, ट्राइलोबाइट वो स्पीशीज है जो इस एक्सटिंक्शन इवेंट के दौरान, लेट ऑर्डोविशियन के दौरान क्या हुआ था? इट वाज द मोस्ट अफेक्टेड स्पीशीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑर्डोविशियन साइलुरियन एक्सटिंक्शन इवेंट। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, दिस वाज ऑर्डोविशियन साइलुरियन पीरियड, और मोस्ट अफेक्टेड जो स्पीशीज था दैट वाज ट्राइलोबाइट। ठीक है, ट्राइलोबाइट वाज द मोस्ट अफेक्टेड स्पीशीज ड्यूरिंग द ऑर्डोविशियन साइलुरियन पीरियड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन में हमारे पास क्या क्या है? सेकंड है हमारे पास लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, सेकंड है हमारे पास लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट। देखिए, अब इस पीरियड में क्या हुआ था? लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट, तो लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट की अगर हम बात करें, तो ये किस पीरियड में इट ऑकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अगर हम पीरियड की बात करें, किस पीरियड में इट ऑकर्ड? ठीक है ना, किस पीरियड में ये मास एक्सटिंक्शन हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द लेट पार्ट ऑफ डेवोनियन पीरियड। किसमें? लेट पार्ट ऑफ डेवोनियन पीरियड, यानी लेट पार्ट ऑफ डेवोनियन पीरियड, मतलब ये लेट डेवोनियन पीरियड में दिस एक्सटिंक्शन इट टुक प्लेस। ठीक है ना, लेट पार्ट ऑफ डेवोनियन पीरियड, यानी लेट डेवोनियन पीरियड में ये जो एक्सटिंक्शन इवेंट है ये इट ऑकर। ठीक है, और अगर हम डेट की बात करें, किस डेट में कौन से डेट में ये जो इवेंट है वो हुआ था? ठीक है, अगर इवेंट की बात करें तो इट टुक प्लेस 375 to 360 million years ago। 375 to 360 million years ago। ठीक है ना, MYA is what? 360 to 3 million years ago। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पीरियड को क्या बोलते हैं? डेवोनियन कार्बोनिफेरस ट्रांजिशन। ठीक है, इसलिए हम इस पीरियड को क्या कहते हैं? डेवोनियन कार्बोनिफेरस ट्रांजिशन। ठीक है, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? डेवोनियन कार्बोनिफेरस ट्रांजिशन। ठीक है, चलिए, ये टुक प्लेस 375 to 360 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, चलिए, उसके बाद आते हैं व्हाट वर द कॉजेस, क्या कॉजेस थे? ठीक है ना, व्हाट वर द कॉजेस की ये इवेंट, दिस मास एक्सटिंक्शन टुक प्लेस। ठीक है ना, तो कॉजेस में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास विलो ट्रैप्स। ठीक है ना, willow traps were the reason, means willow traps means that is step like hills formed due to volcanic eruptions। अब willow trap जो है ये नाम दिया गया है, ये है क्या? willow traps means what? अब इस पीरियड में क्या हुआ था? इस पीरियड में वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। किसमें? जो लेट डेवोनियन में। ठीक है ना, तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन की वजह हमें पता है कि जब भी कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है कि नहीं? जैसे यहाँ पे कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, यहां से वॉल्केनो जो है वो अराइज हुआ। ठीक है ना, तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या होता है? इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल हिल्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्मॉल हिल्स की फॉर्मेशन करा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, किसकी वजह से? वॉल्केनो इरप्शन की वजह से। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें वेलो ट्रैप वाज द कॉज। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें भी छोटे छोटे इस तरीके से हिल जो है, हिल फॉर्मेशन जो है वो
वो हुआ था किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, ठीक है। अब जो ही वॉल्केनिक इरप्शन होगा, हिल फॉर्मेशन होगा, जो यहाँ पे प्रेजेंट जो डाइवर्सिटी है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स है, वो इनके नीचे आके क्या हो जाता है, दे वो दब जाते हैं, दे गेट कंप्रेस्ड अंडर दीज हिल्स और द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड, जिस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज द मेन रीजन, दिस वाज द मेन कॉज ऑफ ऑर्डोविशियन लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। तो इसमें आप कहेंगे दैट इज स्टेप लाइक हिल्स फॉर्म, ठीक है ना, स्टेप लाइक हिल्स फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिल्स जो है वो फॉर्म होता है, हिल्स पता है ना क्या है, स्टेप लाइक हिल्स, अलग अलग जो स्टेप के हिल्स जो है वो फॉर्म हुआ था, किस वजह से वो हिल्स फॉर्म हुआ था, ड्यू टू वॉल्केनिक इवेंट से, किसकी वजह से, ड्यू टू वॉल्केनिक इवेंट्स, ठीक है ना, ड्यू टू वॉल्केनिक इवेंट्स, ड्यू टू वॉल्केनिक इवेंट्स, यानी वॉल्केनिक इवेंट्स, ठीक है। वॉल्केनो एरप्शन की वजह से क्या हुआ था, अलग अलग हिल्स जो है वो फॉर्म हुए थे, जिस वजह से क्या हुआ, अलग अलग हिल्स की फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हुआ, मर गए, ठीक है ना। सो दिस वाज द मेन कॉज ऑफ लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसके इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स थे, ठीक है ना, क्या इफेक्ट्स थे किस पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। इस इवेंट से कितना ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंग हुआ, ठीक है ना, कितने ऑर्गेनिज्म को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इवेंट्स की, अगर हम बात करते हैं तो इट एलिमिनेटेड, ये जो इवेंट है ना, इट एलिमिनेटेड कितना, 19%, ठीक है ना, कितना एलिमिनेट किया, 19% ऑफ ऑल द फैमिलीज, ठीक है, 19% ऑफ ऑल फैमिलीज जो है वो क्या किया, इट वॉज एलिमिनेटेड, 19% ऑफ फैमिलीज जो है वो एलिमिनेट हुआ, ठीक है। अगर हम देखें और 50% ऑफ क्या हुआ, फिर उसके बाद 50% ऑफ जेनरा, 50% ऑफ ऑल जेनरा, 50% ऑफ ऑल जेनरा दे गॉट किल्ड, ठीक है ना, 15% ऑफ जेनरा जो है वो मर गए, ठीक है ना। और साथ साथ में अगर हम देखें और क्या हुआ, एंड अबाउट 70% ऑफ ऑल स्पीशीज, अबाउट 70% ऑफ ऑल स्पीशीज, कितना, 70% ऑफ ऑल स्पीशीज, और 70% जो है स्पीशीज वो क्या हुए थे, मर गए थे, ठीक है। तो देखिए कितना इस इवेंट का इफेक्ट हुआ है, कितना ऑर्गेनिज्म, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मर गए, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको ब्लू से लिख रहा हूं कि इसमें क्या है, जो रीफ बिल्डिंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, रीफ बिल्डिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो क्या होता है, रीफ बिल्डिंग्स, यानी जो हम कोरल रीफ्स की भी बात करें, ठीक है ना, जो क्या होता है, सीलेंटेरिड्स होता है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, कौन सा, रीफ बिल्डिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द फाइलम सीलेंटेरिड्स, ठीक है ना, दे ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपियर्ड, ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हुआ था, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपियर हुआ, ये क्या हुआ, कंप्लीटली डिसअपियर, ठीक है ना, दे गॉट कंप्लीटली डिसअपियर्ड, कौन से ऑर्गेनिजम्स, रीफ बिल्डिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। रीफ बिल्डिंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे कोरल रीफ्स आएंगे, जो क्या होता है, सीलिएंटेरिड्स होते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन, दिस इज व्हाट, द लेट डेवोनियन, ठीक है ना, इट इज द लेट डेवोनियन पीरियड, ठीक है। लेट डेवोनियन पीरियड में क्या हुआ है, सबसे पहले लेट डेवोनियन पीरियड में जो ये जो इवेंट है, ठीक है, इट ऑकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेट पार्ट, ये क्या हुआ, लेट डेवोनियन पीरियड में हुआ था, ठीक है, लेट डेवोनियन पीरियड में दिस इवेंट टुक प्लेस, ठीक है। अगर हम डेट की बात करें, ठीक है ना, किस डेट में ये हुआ था, दैट मीन्स 375 टू 360 मिलियन ईयर्स, ठीक है ना, 375 टू 360 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और उसी पीरियड को हम बोलते हैं डेवोनियन कार्बोनिफेरस ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है, डेवोनियन कार्बोनिफेरस ट्रांजिशन इवेंट। अगर हम कॉज की बात करें, व्हाट वाज द कॉज, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस इवेंट, दैट वाज विलो ट्रैप्स नाम दिया गया है। वो होता क्या है, दैट क्या हुआ था उस टाइम पे, जो हिल्स, अलग अलग हिल्स, स्टेप लाइक हिल्स जो है वो फॉर्म हुआ था, किसकी वजह से, वॉल्केनिक इवेंट की वजह से, ठीक है, स्टेप लाइक हिल्स वर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इवेंट्स। फिर अगर हम इफेक्ट्स की बात करते हैं, किसकी इफेक्ट्स की, कि जब ये इवेंट हुआ, जब ये
late Devonian extinction event, when it took place, what were the effect on living organisms? ठीक है, तो if we see the effect on living organisms, what we witness that we see that हमें ये चीजें नजर में आता है कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो इवेंट है इट एलिमिनेटेड 19% ऑफ ऑल द फैमिलीज। देखिए, अगर हम फैमिलीज की बात करते हैं फैमिली लेवल पे, अभी ये स्पीशीज में नहीं बट फैमिली लेवल पे, ठीक है, फैमिली लेवल पे 19% ऑफ फैमिलीज जो है वो एलिमिनेट हुआ था, ठीक है। और अगर हम देखें जनरा लेवल पे तो 50% ऑफ all the genera were eliminated, 50% of all the genera were eliminated। और अगर हम species level पे देखते हैं तो about 70% of all the species they were eliminated। कितना? 70% species जो वो eliminate हुआ था। और इस पीरियड में आपको ये चीज याद रखना है, रीफ बिल्डिंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स है जो कंप्लीटली डिसअपियर हुआ था। कंप्लीटली कौन सा ऑर्गेनिज्म डिसअपियर हुआ था? रीफ बिल्डिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रीफ्स आर व्हाट? दिस आर द सीलिएंटेरिड्स, दीस आर द ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू फाइलम सीलिएंटेरिड्स, ठीक है। ये आपको सी शोर्स पे मिलते हैं एंड इट इज ये क्या होता है बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए? इट रिमेन्स इन ए अगर हम देखें ये क्या होता है, इट रिमेन्स इन एसोसिएशन विद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर हम देखते हैं ये क्या होता है, इट रिमेन्स इन एसोसिएशन विद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ में ये एसोसिएशन में रहता है, ठीक है। नाउ आई थिंक द वीडियो इज क्लियर, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है चलिए, नाउ द वीडियो इज क्लियर, यस नाउ द वीडियो इज क्लियर, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या था, ठीक है। आपको यही पॉइंट जो है याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है, व्हाट वर द रीजन फॉर द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो इवेंट है दैट इज द पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? PTR से, ठीक है। ये हो गया द थर्ड इवेंट, ठीक है ना। बिग 5 इवेंट में से ये जो इवेंट है दिस इज द थर्ड इवेंट, ठीक है। इस इवेंट में क्या हुआ देखो आप, जो पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन इवेंट है, सबसे पहले इसकी पीरियड की बात करते हैं। इट ऑकर्ड, अगर हम इसकी पीरियड की बात करें तो इट ऑकर्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ पर्मियन पीरियड, ठीक है ना। किस पीरियड में हुआ? ड्यूरिंग द एंड ऑफ पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड के एंड में ये चीज जो है दिस एक्सटिंक्शन टुक प्लेस, ठीक है। उसके बाद अगर देखें ट्राइस कौन सा अपडेट, हम उसके बाद देखते हैं किस डेट में हुआ, ठीक है। what was the date for this event when it took place? It was in during 250 to 2 million years ago, ठीक है ना। it took place 252 million years ago, ठीक है ना। 252 million years ago ये जो इवेंट है वो ऑकर हुआ था, ठीक है। तो इसको हम इसी पीरियड को 252 मिलियन ईयर्स एगो जो ये पीरियड है इसको हम बोलते हैं पर्मियन ट्राइसिक ट्रांजिशन, ठीक है। पर्मियन ट्राइसिक ट्रांजिशन, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं और क्या है नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट वर द कॉजेस, ठीक है ना। क्या कॉजेस थे कि ये इवेंट जो है इट टुक प्लेस, व्हाट वर द कॉजेस, क्या थे कॉजेस, ठीक है। हमने लास्ट में देखा कि वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो कॉज था। उससे पहले हमने देखा कि
ग्लोबल कूलिंग और सी लेवल जो है वो रीजन था। अगर हम इसमें देखें तो इसमें रीजन है व्हाट वर द कॉज, इसको कहते हैं कॉज वर द साइबेरियन ट्रैप्स। क्या था? साइबेरियन ट्रैप्स वर द साइबेरियन ट्रैप्स, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द कॉज, ठीक है ना। तो ये साइबेरियन ट्रैप्स में क्या हुआ था, व्हाट वाज द साइबेरियन ट्रैप्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इस इवेंट में भी क्या हुआ था, इसमें भी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस, इसमें भी क्या हुआ इस पीरियड में, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है ना, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस, लार्ज साइज्ड वॉल्केनिक रोप्स, ठीक है ना, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस, किसकी वजह से, अगेन वॉल्केनिक इरप्शन, इट इज वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस, इट इज वन ऑफ द मेन रीजन, ठीक है ना, इन मास एक्सटिंक्शन के लिए, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हुआ, लार्ज साइज्ड वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है ना, लार्ज साइज्ड volcanic rocks of साइबेरिया बोलते हैं, ठीक है, या रशिया दे वे फॉर्म, ठीक है ना, रॉक्स ऑफ साइबेरिया और रशिया वे फॉर्म, ठीक है ना, ये क्या हुआ था, वो बने थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था, ये जो पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन इवेंट इट टुक प्लेस, मींस साइबेरियन ट्रिप इज व्हाट, देखो उस टाइम पे भी क्या हो, वॉल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिला, क्या मिला, वॉल्केनिक इरप्शन जो है अगेन इट वाज विटनेस, ठीक है। उस वजह से बड़े बड़े लार्ज साइज वॉल्केनिक रोप्स दे वर फॉर्म्ड, जिसको नाम दिया वॉल्केनिक रोप्स ऑफ साइबेरिया और रशिया दे वर फॉर्म्ड, ठीक है ना, जिस वजह से बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे गॉट एक्सटिंक्ट, ठीक है। इसमें अगर हम रीजन देखें, रीजन इफेक्ट देखें, ठीक है, व्हाट वर द इफेक्ट, ठीक है ना, देखिए इफेक्ट देखेंगे तो सबसे पहले इफेक्ट में क्या आएगा, ये जो है ना आपको याद रखना है, कौन सा, पर्मियन ट्राइसिक, इट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट अर्थ्स लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, इट किल्ड 50% ऑफ ऑल द फैमिलीज, ठीक है ना, इट किल्ड 50%, कितना, 57% ऑफ ऑल द फैमिलीज, 57% ऑफ ऑल द फैमिलीज वर किल्ड, ठीक है, 57% ऑफ ऑल द फैमिलीज वर किल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं 83% ऑफ ऑल द जनरा, 83% ऑफ ऑल द जनरा, 83% जो सारे जनरा थे वो मर गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें 90 to 96% ऑफ ऑल द स्पीशीज, ये देखिए कितना ज्यादा हुआ है, 90 to 96% ऑफ ऑल द स्पीशीज वर किल्ड, ठीक है ना, 90 to 96% ऑफ ऑल द स्पीशीज वर किल्ड, ठीक है। तो इसीलिए हम इस इवेंट को, इसमें सबसे ज्यादा हुआ है, तो इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, इस इवेंट को हम, दिस इवेंट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ्स लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज द, दिस इवेंट इज नोन एज द अर्थ्स लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट था, ठीक है, इट इज नोन एज द अर्थ लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट। और अगर हम देखें इस पीरियड में जो ट्राइलोबाइट्स था, ठीक है ना, वो बिकेम एक्सटिंक्ट, ठीक है। इस पीरियड में क्या हुआ था, ट्राइलोबाइट्स जो है वो, ट्राइलोबाइट्स जो है ना, ट्राइलोबाइट्स दे बिकेम एक्सटिंक्ट, ठीक है, ट्राइलोबाइट्स जो थे दे बिकेम एक्सटिंक्ट, ठीक है, वो क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हुआ, ठीक है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस इवेंट को हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट डाइंग, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट डाइंग, इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट डाइंग, ठीक है, GREAT, ग्रेट डाइंग, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, ग्रेट डाइंग भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पर्मियन ट्राइसिक इवेंट। तो पर्मियन ट्राइसिक इवेंट में क्या हुआ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे अच्छे से सुनिए। पर्मियन ट्राइसिक इवेंट जो है, पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन इवेंट जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ्स लार्जेस्ट, ये सबसे लार्जेस्ट इवेंट था, ठीक है। आप देख सकते हो 90 to 96% ऑफ सारे स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था इस टाइम पे, इसीलिए हम इसको ग्रेट डाइंग भी बोलते हैं। और इस टाइम पे जो ट्राइलोबाइट्स है ना, दे बिकेम टोटली एक्सटिंक्ट, ठीक है। उसके बाद इनका जो
वजूद है वो ही खत्म हुआ, ठीक है। तो पीरियड कौन सा पीरियड था? इट वॉज ड्यूरिंग द एंड ऑफ पर्मियन पीरियड। किस पीरियड में था? एंड ऑफ पर्मियन पीरियड। अगर हम डेट की बात करें, ठीक है, तो इट टुक प्लेस 252 मिलियन ईयर्स एगो। कब? 252 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसीलिए हम इस इवेंट को क्या कहते हैं? पर्मियन ट्रायसिक ट्रांजिशन भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम कॉजेस देखें, व्हाट वर द कॉजेस? दे वर द साइबेरियन ट्रैप्स, ठीक है ना। कॉजेस क्या थे? साइबेरियन ट्रैप्स मींस व्हाट? उस टाइम पे क्या हुआ? वोल्केनिक इरप्शन इट ऑकर्ड, ठीक है, ड्यू टू विच लार्ज साइज वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है ना, बड़े बड़े रॉक्स जो है वो फॉर्म हुआ था ऑफ साइबेरिया इन रशिया, ठीक है। उस वजह से बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है वो मर गए थे। अगेन द मेन रीजन इज अ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, जब ये इवेंट हुआ फिर उसके बाद अगर हम इसकी इफेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, इवेंट्स के बाद अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो कितने ऑर्गेनिज्म मर गए? तो दिस इवेंट, पर्मियन ट्रायसिक इवेंट, इट किल्ड 57%। कितना? 57% जो है फैमिलीज वो मर गए, ठीक है ना। इस पीरियड में 57% ऑफ फैमिलीज दे वर किल्ड, ठीक है ना। अगर हम जनरा की बात करें, 83% ऑफ द जनरा वर किल्ड। कितना? 83% ऑफ द जनरा, ठीक है। और अगर हम स्पीशीज लेवल पे बात करें तो 90 to 96%। बचा कितना? 4% ही बचा। अब देखो कितना ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट हुआ था। 90 to 96% जो है स्पीशीज खत्म हुआ, ठीक है। बचे कितने स्पीशीज? फिर उसके बाद सिर्फ 4 स्पीशीज बचा होगा अकॉर्डिंग टू दिस इवोल्यूशन। वही 4 से फिर इवॉल्व होते हुए बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गए हैं, ठीक है। तो इस इवेंट को दिस इज नाम एक बार पर्मियन ट्रायसिक, पीटीआर, ठीक है ना। पीटीआर आपको याद रखना है, ये सबसे इट इज द लार्जेस्ट इवेंट, ठीक है। पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट, इट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट इवेंट, इट इज कंसिडर्ड द अर्थ्स लार्जेस्ट इवेंट। इसको हम अर्थ का जो लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन है वो भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज कंसिडर्ड द अर्थ्स लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन। और इस पीरियड में क्या हुआ? इस पीरियड में जो ट्राइलोबाइट्स है, क्या है? ये जो ट्राइलोबाइट्स ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो टोटली एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। इसीलिए हम इस पीरियड को क्या बोलते हैं? ग्रेट डाइंग बोलते हैं। क्या है? दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट डाइंग, ठीक है ना। इस पीरियड को हम एक नाम देते हैं ग्रेट डाइंग, ठीक है। बिकॉज 90 to 96% ऑफ स्पीशीज खत्म हो रहे हैं, 57% फैमिलीज। और अगर जनरा की बात करें, जनरल लेवल पे भी बात करें तो 83% ऑफ ऑल द जनरा दे गेट एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो ये था पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचता है और दो इवेंट और बचते हैं, ठीक है। जो 2 इवेंट है और हमारे पास, दीज आर इंपॉर्टेंट। देखिए ये आगे आपको भी काम आएगा, जो इनमें कुछ स्पेशल है ना, जैसे अर्थ लार्जेस्ट इवेंट ट्राइलोबाइट जो है वो इस इवेंट में खत्म हुआ था, ठीक है। जैसे हमने ऑर्डोविशियन साइलूरियन को क्या कहा? उसको हमने कहा सेकंड लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है ना। जो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा था? दैट वाज ऑर्डोविशियन। और ये जो पर्मियन ट्रायसिक था, इट इज द लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। ट्राइलोबाइट्स ठीक है ना। पहले इवेंट में हम देखते हैं कि ये जो ट्राइलोबाइट्स इसमें प्रेजेंट है, जो इस इवेंट में खत्म हो गया, किसमें? जो पर्मियन अभी हमने पढ़ा। ये जो ट्राइलोबाइट्स है ना, ट्राइलोबाइट्स, देखिए ट्राइलोबाइट्स ये आपको, दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये इफेक्ट हुआ था किस पीरियड में? जो फर्स्ट एक्सटिंक्शन इवेंट में जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। मोस्ट इन अगर हम देखें फर्स्ट पीरियड में, वो है हमारा ऑर्डोविशियन साइलूरियन में, ठीक है। ऑर्डोविशियन साइलूरियन में इट इज द, ये जो ट्राइलोबाइट है ना, इट इज द मोस्ट इफेक्टेड, ठीक है, मोस्ट इफेक्ट फर्स्ट इवेंट में ही इट इज द मोस्ट इफेक्टेड।
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं जो थर्ड में, दैट इज पर्मियन ट्रायसिक, ठीक है ना। पर्मियन ट्रायसिक पीरियड की जब हम बात करते हैं, पर्मियन ट्रायसिक पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो इस पीरियड में यही जो ट्राइलोबाइट्स है वो क्या हो जाता है, वो इट बिकेम एक्सटिंग, ठीक है ना। वो एक्सटिंग हो जाती है, ठीक है, वो एक्सटिंग हो जाते हैं और खत्म हो जाती है, ठीक है। दिस इज द ऑर्गेनिज्म दैट इज ट्राइलोबाइट्स, ठीक है। फर्स्ट इवेंट में ही ये बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है और थर्ड जो पर्मियन ट्रायसिक पीरियड है उसी में ये खत्म हो जाती है, ठीक है। सो इसके बाद और 2 बचता है, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है ना। सो दिस इज नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास 2 बचता है, ट्रायसिक एंड देखिए 2 जो बचा हमारे पास, दैट इज ट्रायसिक जूरासिक, ठीक है ना। ट्रायसिक जूरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। और नेक्स्ट जो बचा लास्ट इज द क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।